Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. Dear students, today we are going to start a new chapter number 4, carbon and its compound. So this is our first initial video from the chapter 4, carbon and its compound. Shall we start now? Okay, very good. Fine. तो शुरू करते हैं. In the last chapter, we come to know many compounds of the importance to us. तीसरे चैप्टर के अंदर जो कि मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में था, इस लेसन में हमने बहुत सारे कंपाउंड्स और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस की. Particularly this chapter, we will be studying about the some more interesting compounds and their properties. इस लेसन के अंदर हम फिर से एक बार कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट स्टडी करने जा रहे हैं. सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे. एंड वी शैल लर्न अबाउट कार्बन एन एलिमेंट. साथ में हम बात करेंगे एज अ एलिमेंट कार्बन की, एंड विच इज़ द इम्यून सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ द एलिमेंटल फॉर्म एंड इन द कंबाइंड फॉर्म. तो यहाँ पर हम कार्बन की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, कार्बन के महत्व के बारे में बात करेंगे, खास करके दोनों मामले में, जब वो एलिमेंटल फॉर्म्स में होता है तब भी, तत्वीय स्वरूप में हो तब भी, और ये जब कंपाउंड फॉर्म में हो, कंबाइंड फॉर्म में हो तब भी. तो शुरू करते हैं एक एक्टिविटी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज और कंज्यूम सिंस द मॉर्निंग. ऐसे कुछ 10 चीज़ों के नाम याद कीजिए जिसका आप प्रयोग सुबह आपका दिन शुरू होने के साथ करते हो. एंड कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट एंड देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द फॉलोइंग टेबल. और ऐसा ही लिस्ट आपके क्लासमेट के द्वारा भी बनाया जाएगा. अब आप दोनों की लिस्ट को कंपेयर कीजिए और कंपेयर करने के बाद यहाँ पर जो एक टेबल दिया गया है उस टेबल के अंदर इसे शॉर्ट आउट करके क्लासिफाई कर लीजिए. इफ़ देर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, अगर जो ये थिंग्स एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी हुई है, पुट देम इनटू बोथ द रिलेवेंट कॉलम्स. तो आपको दोनों इससे रिलेटेड कॉलम्स में इसे लगाना है. देखिए टेबल आपके सामने. Things made of metal, things made of glass or clay and others. तो आपने सुबह उठने के बाद जो चीज़ों का यूज़ किया है, ये चीज़ आपको यहाँ पर शॉर्ट आउट करनी है. या तो वो मेटल से बनी हुई है, या फिर ग्लास या क्ले से, मिट्टी से बनी हुई है, कांच से बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है, या फिर अदर टाइप की ये चीज़ें हैं जैसे कि रबर से या प्लास्टिक से या कोई अदर टाइप के मटेरियल से बनी हुई है. ये आपको इसके हिसाब से इस कॉलम में लगाना है. कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जिसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, तो आपको दोनों कॉलम्स में से लगाना है. सो लुक एट द आइटम दैट कम इन द लास्ट कॉलम. योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू द मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. तो ये लिस्ट बनाने के बाद हम देखेंगे कि इसमें से ज़्यादातर चीज़ें हैं ये मेड अप ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन से बनी हुई हैं, मतलब कि कार्बनिक कंपाउंड से ये फॉर्म हुई है. कैन यू थिंक अ मेथड टू टेस्ट दिस. क्या इस बात का प्रमाण हम ढूंढ सकते हैं, इसे टेस्ट कर सकते हैं. व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ़ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इन बॉन्ड. और जब कार्बन को जलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इन बॉन्ड. तो कार्बनिक कंपाउंड्स को जब हम जलाते हैं तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है. डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू द कन्फर्म दिस. तो ये सारी चीज़ें कार्बन कंपाउंड से बनी है या नहीं बनी है, इसे कंफर्म करने के लिए हमें इसका टेस्ट करना होगा. और टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस हुए हैं, इसे हम इसका कंबशन करेंगे, मतलब कि इसे जलाएंगे और जलाकर देखेंगे कि इसमें से क्या मिलता है. कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी. फूड, क्लॉथ, मेडिसिन्स, बुक्स,
or many of the things that you listed are all based on this versatile element carbon. तो आपने लिस्ट में जो चीज़ें लगाई थी ना, जैसे कि खाना है, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, बुक्स हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके लिस्ट में इंक्लूड है, ये वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन से बनी हुई है. इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड. इतना ही नहीं, पर लिविंग स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये सारे भी कार्बन बेस पर है. अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मर्ज. जो अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर, ये क्वाइट मर्जिंग हुई है. द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द मिनरल. अर्थ क्रस्ट के अंदर एज अ मिनरल फॉर्म में कार्बन अमाउंट बहुत ही कम है, जैसे कि 0.02% ओनली. और ये कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम एंड एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. कौन कौन से फॉर्म में देखने को मिलती हैं? तो एक तो ये देखने को मिलती है एज ए कंपाउंड कार्बोनेट्स फॉर्म में, या फिर बाइकार्बोनेट्स फॉर्म में, या कोल और पेट्रोलियम के द्वारा. दूसरी बात, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन है प्रेजेंट है, ये 0.03% ऑफ द टोटल है, आउट ऑफ द टोटल है, और ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में. इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन अवेलेबल इन नेचर. तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% और एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% जितनी बहुत कम मात्रा यहाँ पर नेचर के अंदर हमें देखने को मिलती है. द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सिम्स टू बी इमेंस. लेकिन इसका जो महत्व है, ये महत्व अद्वितीय है. In this chapter, we will be looking at the properties of the carbon which lead to this anomaly. तो इस चैप्टर के अंदर हम कार्बन की उस प्रॉपर्टियों की तरफ देखेंगे, उस गुणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कैरेक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकें. तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, बॉन्डिंग इन कार्बन इन द कोवेलेंट बॉन्ड. In previous chapter, we have studied in the properties of the ionic compounds. प्रीवियस चैप्टर जो कि मेटल एंड नॉन मेटल रिलेटेड था, यहाँ पर हमने आयोनिक कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके बारे में डिस्कस की थी. वी शो दैट ionic compound have a high melting and boiling points and conduct electricity in solution or in the molten state. वहाँ पर हमने देखा कि आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ये उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में या फिर मोल्टन स्टेट में. जब वो पिघलित अवस्था में होते हैं तब ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर एज ए कंडक्टर काम करते हैं. वी ऑल्सो नो हाउ द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी. साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरह से आयोनिक कंपाउंड हैं, ये नेचर ऑफ द बॉन्डिंग को शो करते हैं. सो लेट्स नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स. अब हम इसी तरह से कार्बन कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स आर गिवन इन द टेबल. सबसे पहले कुछ कार्बन कंपाउंड्स आपके सामने स्क्रीन पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के साथ. सबसे पहले देखिए टेबल नंबर 4.1 में, जो कि आपके स्क्रीन पर है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिखाए गए हैं कुछ कार्बन कंपाउंड्स के. सबसे पहले जो कार्बन कंपाउंड है एसिटिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH, एसिटिक एसिड. इसका मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन. दूसरा है क्लोरोफॉर्म. केमिकल फॉर्मूला है CHCl3. इसका IUPAC नाम है मिथाइल ट्राइक्लोराइड CHCl3, जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं. क्लोरोफॉर्म का यूज़ होता है सर्जरी के वक्त हमें अनकॉन्शियस बनाने के लिए.
हमें अचेतन बनाने के लिए, बेहोश करने के लिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 209 डिग्री केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 334 डिग्री केल्विन। तीसरा है इथेनॉल, CH3CH2OH, ये काइंड्स ऑफ अल्कोहल है और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है रिस्पेक्टिवली 156 केल्विन एंड 351 केल्विन। और इसके बाद है मीथेन, जो कि हम जानते हैं हमारे एज अ फ्यूल के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं हमारे लिए। ये कोई भी ईंधन हो, कोई भी बर्तन हो, कोई भी फ्यूल हो, इसका ये बेसिक कंपोनेंट है मीथेन CH4, जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है रिस्पेक्टिवली 90 एंड 111 केल्विन। आगे कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड्स हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये पहली बात। फ्रॉम द डेटा ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एबो कंपाउंड्स, जो कि हमने टेबल नंबर 4.1 में अभी जो डेटा देखा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर, वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये इस तरफ इशारा करता है कि इन सारे कंपाउंड्स में यहाँ पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ही मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि आकर्षण बल है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंस दिस कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसलिए ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड्स हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाए जाते हैं, मतलब कि ये इंसुलेटर हैं। We can conclude that the boiling in these compounds does not give rise to any ions. दूसरी बात, जब इसको बॉइलिंग किया जाता है, जब इसे उबाला जाता है, तो ये कंपाउंड्स हैं वो किसी तरीके के कोई आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्लास 9 के अंदर हमने देखा था, we learn about the combining capacity of the various element and how it depends on the number of valence electron. स्टैंडर्ड 9 की हमने कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कि एक दूसरे के साथ जुड़ने की जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसकी कैपेसिटी के बारे में स्टडी किया था, एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और किस तरह से ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। सो लेट्स नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन के बारे में हम बात करने के जा रहे हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर Z = 6 है। सो व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सेल फॉर कार्बन एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन हैव। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ होगा वेरियस सेल्स के अंदर, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। So we know that the reactivity of the element is explained as their tendency to attain the completely filled outer cell. हम ये भी जानते हैं कि रिएक्टिविटी मतलब कि कोई भी तत्व की, कोई भी एलिमेंट की सक्रियता है, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं टेंडेंसी टू अटेन द कम्प्लीटली फिल्ड आउटर सेल। आउटर सेल को कंप्लीट करने की जो इसकी टेंडेंसी है, इसकी जो नेचर है, इसके आधार पर हम इसकी रिएक्टिविटी को जज करते हैं, एंड दैट इज़ अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हर एक एलिमेंट इस टेंडेंसी के साथ काम करता है कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो फुलफिल हो जाए, मतलब कि आउटर सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए, और ये अपने नज़दीक में जो नोबल गैस है बिल्कुल इसी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लें। एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फॉर द आउटर मोस्ट सेल। आयनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करके आउटर मोस्ट सेल में इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स हैं वो अचीव करता है। इन दिस केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-4, और इस सिचुएशन में यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 कार्बन है, एंड नीड्स टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए या तो 4 कार्बन का गेन करना पड़ेगा या फिर 4 कार्बन को लूज़ करना पड़ेगा।
इफ़ वी इट वेयर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स, अगर जो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस आयन। तो ये C4 माइनस आयन एनायन बनाएगा, मतलब कि नेगेटिव आयन बनाएगा, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन। लेकिन ये न्यूक्लियस के लिए बहुत मुश्किल होगा 6 प्रोटॉन के साथ टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जकड़ कर रखना, एंड दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, और 4 अलग से इलेक्ट्रॉन्स को। इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मिंग C4 प्लस केटायन। दूसरी कंडीशन ये सोचते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन का गेन ले लें, 4 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को वो लेकर एनायन बनाए, तो ये डिफ़िकल्ट होगा न्यूक्लियस के लिए जिसके पास 6 प्रोटॉन है। इससे 10 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज करना। ठीक है, इसी तरह से अगर जो वो 4 इलेक्ट्रॉन का लूज़ करता है और C4 केटायन बनाता है, इट वुड रिक्वायर टू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिक्वायर होगी, एंड 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड अ कार्बन केटायन विथ 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन अवेलेबल है और इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इट्स अ न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। इसके न्यूक्लियस ने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखा है। सो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ द अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स अन अदर एलिमेंट्स। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, ओवरकम सॉल्यूशन ये है कि कार्बन है वो शेयरिंग करता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम्स ऑफ कार्बन के साथ या फिर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट के साथ। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म द मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। सिर्फ कार्बन ही नहीं, कार्बन के अलावा भी दूसरे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूल फॉर्म करते वक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं इसे शेयर करते हैं इस मैनर में। द शेयर इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर सेल of both the atoms and lead to both atoms attain the noble gas configuration। तो यहाँ पर शेयर इलेक्ट्रॉन है, इट्स बिलोंग टू द आउटर सेल ऑफ बोथ, दोनों के आउटर सेल के साथ ये कनेक्ट किए गिने जाएंगे एंड एटम्स के साथ, एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसके कारण दोनों एटम्स को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। बिफोर गोइंग ऑन द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में आगे हम बात करें, लेट्स लुक सम सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इससे पहले हम देखेंगे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे।